नमस्कार। तो हमने अभी तक जे कृष्णमूर्ति की एक सीरीज़ थी, वो लव के ऊपर हमने अभी वो पूरी की। आज जे कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं स्ट्राइफ के बारे में, संघर्ष। हमारे भीतर जो अंतर्द्वंद और कलह चलता रहता है हमारे हृदय में, वो किस कारण से है। कृष्णमूर्ति कहते हैं बिकमिंग इज स्ट्राइफ। हम जो हैं, हम जो परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है वैसा ना होकर हम जब कुछ और होने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे कोई गरीब है तो वो अमीर होना चाहता है, कोई किसी नौकरी में नहीं है तो वो नौकरी पाना चाहता है, कोई नौकरी में है तो उससे अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कोई किसी लड़की को पाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कहीं और बेहतर उन्नत होना चाहता है अपने पद पे। कहने का मतलब इसी अंतर्द्वंद, इसी संघर्ष का नाम दुख है। इसी को जीवन में दुख कहा गया है। इसी को बुद्ध जैसे महापुरुषों ने, बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि जीवन दुख है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं उससे स्वीकार न करके, उसे स्वीकार न करके वह स्थिति हम कुछ और होना चाहते हैं। तो कृष्णमूर्ति आज बात करेंगे बिकमिंग इज स्ट्राइफ। कृष्णमूर्ति सेज लाइफ एज वी नो इट, आवर डेली लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। जीवन जैसा हम जानते हैं, हमारा जो दिन प्रतिदिन का जीवन है, इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। वह एक प्रक्रिया है कुछ होने की। जो है उससे संतुष्ट नहीं है, कुछ और होने की प्रक्रिया का नाम है। आई एम पुअर एंड आई एक्ट विद एन एंड इन व्यू विच इज टू बिकम रिच। कि मैं अगर गरीब हूं तो मैं काम करता हूं, कोई भी काम जीवन में संघर्ष कर रहा हूं, एक छवि मैं अपने दिमाग में रखकर कि मैं एक ना एक दिन अमीर हो जाऊंगा। तो वो भी बिकमिंग है, बिकमिंग फ्रॉम पुअर टू रिच, राइट। तो कोई भी अमीर व्यक्ति पहले जब मान लीजिए गरीब रहा होगा तो उसने यही माइंड में अपने आप को समझा के, बुझा के दिन रात संघर्ष किया होगा कि मैं एक न एक दिन अमीर हो जाऊंगा। और अमीर होने के बाद भी चैन नहीं है, और अमीर हो जाऊंगा। 10 लाख है तो 10 करोड़ हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, जे कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं लाइफ इज काइंड ऑफ बिकमिंग, इज अल्टीमेटली रिजल्टेड इनटू द स्ट्राइफ। संघर्ष, अंतर्द्वंद, कलह, अपने भीतर के विवाद में हम उलझे पाते हैं एक दिन स्वयं को। आगे कहते हैं कृष्णमूर्ति, आई एम अगली एंड आई वॉन्ट टू बिकम ब्यूटीफुल। और मैं, मान लीजिए कोई बदसूरत है, खूबसूरत नहीं है, तो वो क्या करता है, हर तरीके के प्रयास करता है, सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम, पाउडर, सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है ताकि वो सुंदर हो जाए, ताकि वो सुंदर दिखने लगे लोगों की नज़रों में। वो भी एक बिकमिंग है, वो भी एक स्ट्राइफ है। देयरफॉर माई लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग। इसलिए मेरा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग, कुछ और हो जाने की। जो मैं हूँ उससे संतुष्ट नहीं, जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ उससे संतुष्ट नहीं, और कुछ और हो जाने की इस प्रक्रिया के रूप में मैं अपनी लाइफ को, मैं अपने जीवन को देख पाता हूँ। द विल टू बी इज द विल टू बिकम। द विल टू बी, कुछ होना, उसकी जो इच्छा है, इज द विल टू बिकम, कुछ हो जाने की इच्छा के बराबर। जो हो आप, वह इच्छा आपकी किसके रूप में परिवर्तित हो रही है? टू द विल टू बिकम, कुछ और हो जाने के लिए। अगर आप जो हो वही हो जाओ, वही हो रहो, जैसे गीता में कहा गया है कि आप तत्क्षण संबोधि को उपलब्ध हो जाओगे। आपको कहीं कुछ, कोई ध्यान, कोई भक्ति की जरूरत नहीं है, आप तत्क्षण संबोधि को उपलब्ध हो जाओगे, जैसा कि जनक और अष्टावक्र गीता में संवाद में देखा गया है। जनक और अष्टावक्र के बीच संवाद में जैसा हुआ। तो आगे कहते हैं कि द विल टू बी इज द विल टू बिकम एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट स्टेट्स इन विच चैलेंज, रिस्पॉन्स, नेमिंग एंड। अब आप देखेंगे कि अलग अलग कॉन्शियसनेस की स्टेट्स में, अनकॉन्शियस हैं आप तो भी आप कुछ होना चाह रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड है वो भी आपका कुछ होना चाह रहा है, कॉन्शियस माइंड तो होने चाह ही रहा है, वो लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये आपकी जो धारा है कुछ और होने की, वो बहुत डीप अंदर चली गई है, बिकमिंग वाली। इसलिए आप कुछ और होना चाह रहे हैं, बेचैन है भीतर से, स्ट्राइफ में है, कलह में है, अंतर्द्वंद में है, संघर्ष में है हमेशा। और डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग तरीके की स्थितियों में आप, कोई किसी स्थिति में है, कोई अलग स्थिति में है, कोई किसी पद में है, कोई कहीं और है, वो कुछ और होना चाह रहा है। आप किसी बाजार में जाइए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बेचैन है, कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, जो है उससे संतुष्ट नहीं। इसलिए बाजार में एक बेचैनी, विक्षिप्तता दिखती है। कहीं भी बाजार आप चले जाओ कभी भी, तो देखो कि हर आदमी कुछ न कुछ करने में व्यस्त है।
किसी के मन में शांति नहीं है, कोई भी आनंद के गीत नहीं गा रहा होगा वहाँ, सब व्यस्त हैं, सब पस्त हैं, एक तरीके से मस्त कोई नहीं है ना। सब व्यस्त हैं, सब पस्त हैं, लेकिन मस्त कोई नहीं है। मस्त वही हो जाता है जो बिकमिंग को छोड़ के टू बी में हो जाता है, जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर लेता है, वैसे ही जीवन को अंगीकार कर लेता है। फिर परमात्मा जो कराए, जैसा कराए, वो चलता है। तो फिर ऐसी स्थिति में जब हम बिकमिंग वाली स्टेज में होते हैं तो फिर देयर इज चैलेंज, वहाँ चुनौतियाँ हैं, रिस्पॉन्स हैं, नेमिंग है, रिकॉर्डिंग है। हम तरह तरह के नामों से परिचित होते हैं, हम तरह तरह की आइडेंटिटीज़ बना लेते हैं, अपने माइंड में एक रिकॉर्ड तरीके का, मेमोरी तरीके की फॉर्म कर लेते हैं, और वही रिकॉर्ड, वही मेमोरी, वही चैलेंजेस, वही रिस्पॉन्स हमारे एक व्यक्तित्व बन जाता है। ताकि हम, ना कि हम जैसे हैं वैसे स्वीकारते हैं अपने को, हम अपने को अलग ही जोन में पाते हैं जीवन में, कि हम कुछ और हो जाएं, हम कुछ और बन जाएं, हमारे होने में हमारा स्व का बोध ना हो, हमारे होने में बाहरी चैलेंजेस, बाहरी रिस्पॉन्स, बाहरी सब बाहरी रहता है। इसीलिए तो बिकमिंग एक तरीके की स्ट्राइफ हो जाती है, जो कि हमें दुख देती है। नाउ दिस बिकमिंग इज स्ट्राइफ, और यह बिकमिंग ही फिर अंतर द्वंद्व, कलह, विवाद, उसी की जड़ है, हमारे भीतर है जो। दिस बिकमिंग इज पेन, इज इट नॉट? कह रहे हैं कि यही बिकमिंग हमारे भीतर का दर्द है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, और यही हमें संताप में ले जाता है बार बार। क्या नहीं है? है, बिल्कुल है। क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कृष्णमूर्ति, क्या नहीं है? बिल्कुल है। इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, यह लगातार अनवरत चलने वाला संघर्ष है हमारे भीतर कि मुझे कुछ होना है, मुझे IAS होना है, मुझे IPS होना है, मुझे इस कैडर में जाना है, मुझे इस कैडर में जाना है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये प्रोफाइल होनी चाहिए मेरी जॉब की, मुझे क्या होना है वो भीतर से। मैंने एक जॉब की तैयारी की, उसमें मैं कुछ सफल रहा, मुझे और बड़े पद की तैयारी करनी है, कुछ और होना है। जो मैं हूँ उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ पे संतुष्ट नहीं, जैसा मैं हूँ वैसे संतुष्ट नहीं। जब आप जीवन में प्रेम बांटने चल जाते हैं तो आपके भीतर केवल एक असंतोष रह जाता है, जिसे बुद्ध पुरुषों ने कहा है बांट न पाने का असंतोष। वो असंतोष माफ किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो असंतोष है, जो आप बाहर से भरने की कोशिश करते हैं, बिकमिंग वाला असंतोष, वो व्यर्थ है। वो स्ट्राइफ में, वो अंतर्द्वंद, अंतर संघर्ष से निकला हुआ, कलह से निकला हुआ संघर्ष, वो असंतोष वो वाला माफ नहीं किया जा सकता। तो इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, आई एम दिस एंड आई वॉन्ट टू बिकम दैट। और यही जीवन भर हम देखते हैं कि हम यह हैं तो हम वह बनना चाहते हैं। हमारे भीतर का जो कलह है, हमारे भीतर का जो संताप है, बेचैनी है, वो हम नहीं देख पाते, और हम उसे बाहर ही कुछ और होने में गंवाते रहते हैं जीवन सारा। हम कुछ और होना चाहते हैं, हमें कुछ और चाहिए, हमें कुछ और बनना है। हमारे बनने या ना बनने में हमें ये नहीं दिखता कि हमारा ये जो कलह है वो हमें कहाँ ले जा रहा है, हमें क्या बना रहा है, हमें कैसा जीवन दे रहा है। राइट? तो आज की ये चर्चा थी कृष्णमूर्ति की बिकमिंग इज स्ट्राइफ। कैसे हम जब कुछ जो होते हैं, जो होना चाहते हैं, उसके बीच की जो पूरी यात्रा कलह भरी, और जब पहुंच भी जाते हैं, कुछ बन भी जाते हैं, उसके बाद फिर हम अगला लक्ष्य चुन लेते हैं, वैसे ही संघर्ष से चुना हुआ, संघर्षों का, अंतर्द्वंद का। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में आप पदोन्नत नहीं होंगे, या जीवन में आप कुछ ऊंचा नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे हैं, यदि अपने आप को स्वीकारा नहीं, आप अगर दूसरों की नज़र में बदसूरत हैं तो आप खूबसूरत बनना चाहेंगे, दूसरों की नज़र में आप ऐसे हैं तो आप वैसे बनना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों की नज़र में अच्छे हो जाएं, भले हो जाएं, सुंदर हो जाएं, नेक हो जाएं। तो जब तक ये बिकमिंग वाला पार्ट चलता रहेगा, आप गरीब हैं दूसरों की नज़र में तो आप सामाजिक उसमें आप अमीरी में प्रतिष्ठित होना चाहेंगे कि मैं अमीर बन जाऊं। तो जब तक आपके भीतर ये भावना है, ये वासना है कि कुछ और होने में ही मेरे अंदर सुख आएगा, तब तक आप अंतर्कलह, अंतर्द्वंद, इसी झगड़े, फसाद, उलझाव में पड़े रहेंगे। इसी को जगत के इसी अंतर कलह को बुद्ध पुरुषों ने दुख कहा है, कि जीवन दुख है। यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, कैसे भी हो जाएंगे, अंततः अपने भीतर आप दुख ही पाएंगे, दुख की ही फसल काट रहे होंगे। संघर्ष से आपके दुख ही जन्मेगा और कुछ नहीं। आज इतना है।
हरिओम तत्सत।